तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। मांझी सहनी ने नीतीश की बढ़ाई चिंता, बिहार में सियासी तूफान के संकेत, जल्द सीएम बन सकते हैं तेजस्वी। एक और बड़ी अपडेट, भाजपा जेडीयू में फिर हुई भिड़त, बीजेपी एमएलसी ने सीएम नीतीश पर उठाए सवाल तो कुशवाहा ने मांगा जवाब। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। बसपा से कांग्रेस में आए नसीमुद्दीन ने कहा, मुस्लिम कांग्रेस का साथ दें तो बीजेपी 2 सीटों पर सिमट आएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बढ़ सकती है बाबा रामदेव की मुसीबतें, मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में देशद्रोह को लेकर परिवाद दायर, 7 जून को सुनवाई। एक और बड़ी अपडेट, राकेश टिकैत बोले 3 साल में मान जाएगी भारत सरकार, 2024 से पहले वापस हो जाएंगे 3 नए कृषि कानून। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा कोरोना मृतकों की सही संख्या नहीं बता रही है सरकार। एक और बड़ी अपडेट, टोहाना मामला को लेकर जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली मांगे माफी, नहीं तो हरियाणा के सभी थानों का करेंगे घेराव, किसानों का बड़ा ऐलान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। कोविड के समय बड़ी रैलियां करने को लेकर प्रधानमंत्री गृह मंत्री पर आपदा कानून लगाया जाए, अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, बंगाल निकाय चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव में हार के बाद फूंक फूंक कर कदम रख रही है बीजेपी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। पाटलिपुत्र में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट हुई तेज, क्या जीतन राम मांझी डुबोएंगे नीतीश की नैया? तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मांझी सहनी ने नीतीश की बढ़ाई चिंता, बिहार में सियासी तूफान के संकेत, जल्द सीएम बन सकते हैं तेजस्वी। दरअसल दोस्तों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जमानत पर बाहर आने और एनडीए के अहम सहयोगी हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी के हाल के बयानों ने बिहार की सियासत में गर्माहट ला दी है। दोस्तों बता दें, एनडीए जहां अपने को मजबूत होने का दावा कर रही है, वहीं मांझी और सहनी के हाल में दिए गए बयान विपक्ष को एक मौके की तरह लग रहे हैं। दोस्तों बता दें, 24 मई को जीतन राम मांझी ने वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर सवाल खड़ा कर दिया। एतराज जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था कि अगर वैक्सीन सर्टिफिकेट पर तस्वीर है तो कोरोना से होने वाली मौतों के डेथ सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री की तस्वीर होनी चाहिए। हालांकि बाद में मांझी ने इस ट्वीट को हटा दिया था। कोरोना महामारी की वजह से पंचायत चुनाव नहीं हो सके हैं। 28 मई को मांझी ने पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारी को आगे बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा था कि पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को 6 महीना बढ़ा दिया जाए। दोस्तों बता दें, माना जा रहा है कि लालू यादव जल्द बिहार आ सकते हैं। ऐसे में वो पटना आने पर तेजस्वी को सत्ता में लाना चाहेंगे। इसके लिए रजत सुप्रीमो की पूरी नज़र 5 मुस्लिम विधायकों पर रहेगी जो एआईएमआईएम से चुने गए हैं। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान कभी आरजेडी के तेज तर्रार विधायक हुआ करते थे। लालू यादव पहले तो ओवैसी से मिलकर इस मामले को सुलझाना चाहेंगे, नहीं तो अख्तरुल ईमान से पुराने रिश्तों का हवाला देकर नया दांव खेलेंगे। उधर मुकेश सहनी और मांझी को भी अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे। अगर वो कामयाब हो गए तो तेजस्वी के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी दूर नहीं होगी। चलिए अगली खबर, भाजपा जेडीयू में फिर हुई भिड़त, बीजेपी एमएलसी ने सीएम नीतीश पर उठाए सवाल तो कुशवाहा ने मांगा जवाब। दरअसल दोस्तों बिहार एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि सत्ताधारी भाजपा और जेडीयू किसी न किसी मुद्दे को लेकर अक्सर आमने सामने आ जा रहे हैं। दोस्तों बता दें, सिलसिला बयानबाजियों का चलता रहा है। ताज़ा मामला भाजपा के विधान परिषद टुन्ना पांडे के बयान के बाद सामने आया है, जिस पर जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा नेताओं को घेरा है। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से शिकायत भरे लहजे में पूछा है कि क्या तब भी चुप रहे आप? बता दें कि बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने सीवान हाल में ही कहा था कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की साजिश के तहत हत्या की गई है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी हाथ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर चाहते तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के शव को सीवान की मिट्टी नसीब हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए अगली खबर, बसपा से कांग्रेस में आए नसीमुद्दीन ने कहा मुस्लिम कांग्रेस का साथ दें तो बीजेपी 2 सीटों पर सिमट जाएगी। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगले साल
विधानसभा चुनाव होने हैं। कहने के लिए तो साल अलग है, लेकिन सिर्फ कुछ महीने ही बचे हैं। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियां अपने एजेंडे सेट करने की कोशिश में लगी हैं। दोस्तों बता दें, कांग्रेस, एसपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ही नहीं, सत्ताधारी पार्टी भी अंदरूनी खींचातानी के बीच हर घटनाक्रम पर नजरें गाड़े हुए है। पिछले 2-3 दिन में हुई बयानबाजी और अलीगढ़ के टप्पल में हुई घटना इस बात की ओर साफ इशारा करती है। चलिए अगली खबर बढ़ सकती है। बाबा रामदेव की मुसीबतें। मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में देशद्रोह को लेकर परिवार दायर, 7 जून को सुनवाई। दरअसल दोस्तों, योग गुरु स्वामी रामदेव आजकल विवादों से घिरे हुए हैं। एलोपैथिक डॉक्टरों पर की गई टिप्पणी के बाद से आयुर्वेद और एलोपैथी को लेकर भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच अब स्वामी रामदेव को दिक्कतें बढ़ सकती है। दोस्तों बता दें, बिहार के मुजफ्फरपुर में सीजीएम कोर्ट में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। मामले में सुनवाई 7 जून को होगी। शिकायत में अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि 21 मई को स्वामी रामदेव ने कई टेलीविजन चैनलों पर एलोपैथी को लेकर गलत टिप्पणियां की और कोरोना से डॉक्टरों की मौत का मजाक भी उड़ाया था। साथ ही शिकायत में कहा गया है कि बाबा रामदेव ने कोरोना वैक्सीन का मजाक भी उड़ाया है। इसी के साथ उन्होंने वैक्सीन को लेकर भ्रम को भी बढ़ावा दिया है। दोस्तों बता दें, इस शिकायत को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और सुनवाई के लिए 7 जून की तारीख तय की है। चलिए अगली खबर। राकेश टिकैत बोले 3 साल में मान जाएगी भारत सरकार, 2024 से पहले वापस हो जाएंगे तीनों कृषि कानून। दरअसल दोस्तों, पिछले साल सितंबर के महीने में संसद से पास 3 नए कृषि सुधार संबंधी कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास किसानों का प्रदर्शन पिछले करीब 6 महीने से भी ज्यादा वक्त से चल रहा है। दोस्तों बता दें, इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ये उम्मीद जताई है कि साल 2024 से पहले भारत सरकार मान जाएगी और तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 2022 में क्या असर होगा ये जनता चुनाव के आने पर बता देगी। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का पैसा बकाया है। टिकैत ने कहा है कि मेरे हिसाब से कोरोना बड़ा है, लेकिन सरकार के हिसाब से कानून बड़ा है। चलिए अगली खबर। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कहा कोरोना मृतकों की सही संख्या नहीं बता रही है सरकार। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना टीका की भारी कमी को लेकर मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि वो कोरोना से मरने वाले लोगों की सही संख्या का आंकड़ा नहीं दे रहे हैं। गांधी ने ट्वीट किया है कि भारत सरकार कोरोना से होने वाली मौतों की वास्तविक आंकड़े को छुपा रही है। इससे पहले उन्होंने टीके की कमी को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि कोरोना महामारी के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा कवच सिर्फ वैक्सीन है। चलिए अगली खबर। जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली मांगे माफी, नहीं तो हरियाणा के सभी थानों का करेंगे घेराव। प्रदर्शनकारी किसानों का बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों, हरियाणा में प्रदर्शनकारी किसानों ने 6 जून को राज्य में सभी थानों का घेराव करने की चेतावनी दी है। किसानों ने कहा है कि अगर जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली फतेहाबाद के टोहाना में एक प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से उन्हें गालियां देने को लेकर 6 जून तक माफी नहीं मांगते हैं तो वो राज्य में सभी थानों का घेराव करेंगे। चलिए अगली खबर। कोविड के समय बड़ी रैलियां करने को लेकर प्रधानमंत्री गृह मंत्री पर आपदा कानून लगाए जाए, अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को कहा है कि पश्चिम बंगाल में कोविड महामारी के दौरान बड़ी चुनावी रैलियां करने और लोगों की जान खतरे में डालने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम लगाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये कानून महामारी के बीच राज्य में 8 चरणों में चुनाव कराने को लेकर निर्वाचन आयोग के खिलाफ तथा उस दौरान चुनाव प्रचार करने को लेकर उनकी पार्टी समेत सभी राजनीतिक दलों के विरुद्ध भी लगाया जाना चाहिए। चलिए अगली खबर। बंगाल निकाय चुनाव को लेकर विधानसभा चुनाव में हार के बाद फूंक फूंक कर कदम रख रही है बीजेपी। दरअसल दोस्तों, अप्रैल मई में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष ने इस साल 100 निकायों में होने वाले चुनाव में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को हराने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। न्यूज 18 से बात करते हुए घोष ने कहा है कि जो इस साल 100 निकायों पर चुनाव होना है और हम उसके लिए योजना तैयार कर रहे हैं। हमारा बंगाल में अभी अच्छा समर्थन है। चलिए अगली खबर। पाटलिपुत्र में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट हुई तेज। क्या जीतन राम मांझी डुबोएंगे नीतीश की नैया।
दरअसल दोस्तों बिहार के राजनीतिक गलियारों में बहुत ही तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। नीतीश कुमार की सरकार पर काले बादल मंडरा रहे हैं। राजनीति के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव को बेल मिली है। बिहार की राजनीति में बड़ा खेल शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की नैया डुबो सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के कार्यकारिणी समिति की बैठक ली थी। हालांकि उन्होंने बैठक के बाद नीतीश कुमार के साथ एकजुटता प्रदर्शित की थी। वहीं कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने कहा है कि बिहार की मौजूदा नीतीश सरकार बस कुछ दिनों की ही मेहमान है। दोस्तों बता दें कि बिहार के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि जीतन राम मांझी को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया था। वहीं मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद के साथ मलाईदार मंत्रालय का भी ऑफर दिया गया था। बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री पद पर राजी हो चुके हैं, लेकिन तेजस्वी और तेज प्रताप यादव किसी भी सूरत में इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के इस राय को तेजस्वी की टीम ही मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए बाद में मुख्यमंत्री पद का ऑफर वापस लिए जाने से मांझी ने अपना मूड बदल लिया।